नमस्कार, मैं अनामिका पुरोहित आज आपके सामने काव्य संकलन में फिर से प्रस्तुत हुई हूँ एक कविता लेके। नारी जगत पे कविता है, नारी पर है। और इस कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी और नारी पे लिखी थी। और उस समय मैं कॉलेज में थी और उस समय एक तेजाब कांड हुआ था कॉलेज टाइम में। तो उस समय जो महसूस किया वो लिखा कि स्त्री पे कहीं ना कहीं जो शोषण होता है, तो ये एक अच्छी सोच या अच्छी मानसिकता के लोगों के द्वारा नहीं होती है। ये बहुत ही क्षीण मानसिकता के लोग करते हैं। तो समाज में आज स्त्री को बराबर का दर्जा दिया गया है, उन्हें वो पूरा सम्मान मिलता है। आज वो हर क्षेत्र में आगे हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं इस पुरुष प्रधान समाज में कहीं न कहीं उनको अपना नारी होने का एक छोटा मोटा ऋण कहीं न कहीं अदा करना ही पड़ता है। हमारे घर में नहीं है, हमारे अगल बगल नहीं है, हमारे समाज नहीं है, फिर भी बहुत सारी रूरल एरिया है, बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो स्त्री को सिर्फ भोग और विलासिता की वस्तु समझते हैं, सिर्फ वंश चलाने का एक सामान समझते हैं, सिर्फ घर में दहेज भरने का एक सामग्री समझते हैं। तो हमें उस सोच को छोड़कर एक समस्त समाज में एक अच्छे ससमान स्त्री और पुरुष की समानता का भाव रखने वाले समाज का निर्माण करना है। और ऐसा नहीं, आज का समाज स्त्रियों को बहुत आगे और सम्मान दे रहा है। हमारे तो वैदिक काल से ही स्त्रियों को लिखना पढ़ना, अस्त्र शस्त्र विद्वता में के लिए आगे आने के लिए पूरा वो रहा है, प्रयास रहा है। और इतनी विद्वान महिलाएं हुई हैं हमारे, जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, अपाला, घोषा, ऐसे बहुत से नाम हैं। छत्राणियाँ हुई हैं, मीरा जैसी कवयित्री हुई है, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी छत्राणी हुई है, और दुर्गा जैसी देवी है हमारे यहाँ, जिसके 9 अवतार हैं। तो हमारे समाज में वैदिक काल से ही स्त्रियों का बहुत सम्मान बताया गया है, बहुत सम्मान करने की प्रेरणा रही है। ऐसे ही थोड़ी किसी ने श्लोक लिख दिया है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी का पूजन होता है, देवता भी वहीं रमण करते हैं, वहीं विचरण करते हैं। तो हमारे जो कल्चर है, जो हमारा समाज है, उसमें स्त्री को कभी नीचे का दर्जा नहीं दिया है। पर ये आज के परिवेश में हम जिस समाज में पैदा होते हैं ना, वहाँ लड़का लड़की, यार हमारा वंश लड़का चलाएगा, हमारा घर लड़का चलाएगा, तो ऐसा नहीं है। ना लड़का समाज को चलाता है, ना लड़की, दोनों मिलकर इस समाज को चलाते हैं। तो अगर लड़कियां होंगी नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि चलाने के लिए तो लड़की ही चाहिए ना। तो स्त्री को स्वयं अपना महत्व समझना चाहिए, अपने को सक्षम समझना चाहिए, अपने को सबल समझना चाहिए। और आज स्त्रियों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई चीज़ों में स्त्रियों को बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और स्त्रियों को हर जगह एक अच्छा स्थान दिया जा रहा है। पर हर स्त्री को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको अच्छा सम्मान मान मिल रहा है तो उसका कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुरुष को भी वही दर्जा समान रूप मिलना चाहिए। तो ये बहुत पहले लिखी थी और कहीं ना कहीं शोषण स्त्री पर होता ही है। आज हम टीवी खोलें तो कहीं ना कहीं एक न्यूज़ आपको ऐसी मिल ही जाएगी कि जहाँ कुछ ना कुछ गलत सुनने को मिल जाता है। तो स्त्री को भोग विलासिता या सौंदर्य की वस्तु न समझकर एक सम्मानजनक परिवेश में रखने का प्रयास करें, एक औरत का महत्व समझें। और महत्व स्त्री पुरुष दोनों का ही है, परिवार में दोनों की ही भूमिका बराबर है। पर एक स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर
दूसरे घर आती है तो उसको उसका महत्व समझना चाहिए। वो अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, अपना कुछ भी नहीं रखती, अपना छोड़ के सारे रिश्तों को छोड़ कर आती है। और कितना मुश्किल होता है, और एक नए समाज में एक नया निर्माण करना बहुत कठिन होता है। तो मैंने बहुत पहले लिखी थी हे नारी, तो इस प्रकार है। हे नारी तेरा अस्तित्व जहाँ में, ये किसने है जाना, ये किसने है जाना। धरती पर पैदा होते ही, धरती पर पैदा होते ही रिश्तों को पहचाना है, रिश्तों को पहचाना है। सूनी माँ की गोद भरी है, सूनी माँ की गोद भरी है। हर भाई को राखी दी है, हर भाई को राखी दी है। हर जीवन का साथी बनकर तूने फर्ज निभाया है, तूने फर्ज निभाया है। फिर भी पूरे जीवन में तूने ही परिवर्तन देखा, फिर भी पूरे जीवन में तूने ही परिवर्तन देखा। तेरे जीवन में फिर भी क्यों है सीमा रेखा, क्यों है सीमा रेखा। मैं सत सत नमन करूं जो रूप है तुमने पाया, मैं सत सत नमन करूं जो रूप है तुमने पाया। तुम में ही है वो शक्ति सदा से, तुम में ही है वो शक्ति सदा से। सृष्टि की निर्माणक धारा, सृष्टि की निर्माणक धारा। फिर भी तेरा अस्तित्व जहाँ में, ये किसने है जाना, ये किसने है जाना। तो उस समय जो महसूस किया वो लिख दिया। और समाज में बहुत सी चीज़ें होती हैं, वहीं से प्रेरित होकर इंसान लिखता है। एक कवि और लेखक अक्सर वही लिखता है जो वो देखता है। जो लिखते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और ज़रूरी नहीं है पूर्ण रूप से सही हो। सबकी अपनी सोच है, अपने विचार है, विचारों की स्वच्छंदता वाला ये समाज है। अपने विचारों को समक्ष प्रस्तुत करने का सबको ही एक खुला मंच है। इसलिए मेरे कार्य को सराहनीय करिएगा, इसकी त्रुटियों को माफ़ करिएगा। इसके साथ मैं विराम चाहती हूँ। नमस्कार।